नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मित्रों। 10 जून का दिन अत्यंत विशेष है क्योंकि इस दिन व्रती स्त्रियां श्रद्धा, समर्पण और मौन तप के साथ वट पूर्णिमा व्रत का पालन करती हैं। यह व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति के आत्मिक जागरण, गुरु स्मरण और सौभाग्य के स्थायित्व का एक अद्भुत माध्यम है। वट वृक्ष की छाया में बैठकर जब स्त्री अपनी अंतरात्मा से प्रार्थना करती है, जब वह गुरु चरणों में अपने जीवन के संशयों को समर्पित करती है, तब यह दिन केवल पूजा नहीं रह जाता, यह एक दिव्य यात्रा बन जाता है जहां हर स्त्री अपने भीतर की शक्ति को पहचानती है और अपने सौंदर्य, संतुलन और आत्मबल को स्थिर करती है। इस पावन अवसर पर हम आपके लिए ला रहे हैं ऐसे विशेष और दुर्लभ उपाय जिन्हें केवल 10 जून के दिन वट वृक्ष की छाया में और गुरु के स्मरण के साथ करने से स्त्री के जीवन में अद्भुत परिवर्तन संभव है। ये उपाय किसी कथा या प्रतीक पर आधारित नहीं, बल्कि सीधे आपके हृदय और आत्मा से संवाद करने वाले हैं, जो जीवन में स्थिरता, प्रेम, मानसिक शांति और गुरु कृपा का अनुभव कराते हैं। तो यदि आप भी इस व्रत को केवल एक परंपरा न मानकर एक आध्यात्मिक साधना के रूप में करना चाहती हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ इन रहस्यमय उपायों की गहराई में उतरें। और हां, यदि आप ऐसे ही आध्यात्मिक, भावनात्मक और जीवन को दिशा देने वाले विषयों से जुड़ना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। 10 जून का यह दिन आपके जीवन में सौभाग्य, शांति और शक्ति लेकर आए, यही शुभकामना है। वट पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पवित्र भावना के साथ घर के ईशान कोण में बैठकर अपने गुरुजी का ध्यान करें। यदि कोई दीक्षा गुरु हैं, तो उनके चरणों में मेंटली पुष्प अर्पित करें। यदि नहीं हैं, तो भगवान श्री विष्णु को ही अपने जीवन के आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक के रूप में मानकर उपाय आरंभ करें। अब एक तांबे के पात्र में गंगा जल लें और उसमें थोड़ा सा केसर, अक्षत और चंदन मिलाकर उसे वट वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। यह क्रिया 3 बार करनी चाहिए। प्रत्येक बार एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाए। अब वट वृक्ष के चारों ओर बिना बोले 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय दोनों हाथ जोड़कर नयन मूंदे रहें और मन ही मन गुरु जी का ध्यान करते रहें कि वे आपको दीर्घायु, आरोग्य, सौभाग्य और पुण्य प्रदान करें। इसके पश्चात पीले रंग का धागा लेकर वट वृक्ष के तने पर सावधानी पूर्वक लपेटें। लपेटते समय यह ध्यान रहे कि हर फेरा आप मन की गहराई से संकल्प के साथ करें और हर बार इस भाव के साथ कि हे गुरु, हे वट वृक्ष, मुझे मेरे जीवन में स्थिरता, समर्पण और साहस की शक्ति प्रदान करें। जब 7 फेरे पूरे हो जाएं, तो एक लोटे में दूध, थोड़ा सा गुड़, काले तिल और सफेद चावल डालकर उसे वृक्ष की जड़ों में अर्पित करें और उसके पश्चात वहीं बैठकर 108 बार एयुएम वृक्ष राजाय नमः मंत्र का जप करें। अब शांति से वहीं बैठकर गुरु द्वारा बताए गए किसी एक मंत्र का कम से कम 5 माला जाप करें, या यदि गुरु मंत्र न हो तो एयुएम गम गणपतये नमः मंत्र का ही जाप करें। यह विशेष उपाय जीवन के सभी संकटों को धीरे धीरे समाप्त करता है और सुख समृद्धि का मार्ग खोलता है। इस प्रक्रिया में मौन रहना अत्यंत आवश्यक है। जब तक संकल्प पूर्ण न हो, तब तक वाणी संयम में रखें, मन को स्थिर रखें और उसी ऊर्जा में डूबे रहें। यह उपाय उस स्त्री के लिए विशेष रूप से फलदायी है जो गृह कलह, संतान बाधा अथवा पति के स्वास्थ्य या संबंधों में तनाव से जूझ रही हो। यदि कोई स्त्री इस उपाय को पूरी श्रद्धा और मौन साधना के साथ करती है, तो न केवल उसका सौभाग्य जागृत होता है, बल्कि गुरु कृपा से उसका आत्मबल भी अत्यंत दृढ़ होता है। ध्यान रहे, इस उपाय के बाद बिना पीछे देखे सीधे घर लौटें और किसी से कोई बातचीत न करें। घर पहुंचकर पुनः दीपक जलाकर उस दीपक में कपूर, लौंग और देसी घी डालकर उसे वट वृक्ष की ओर मेंटली समर्पित करें और गुरु जी को धन्यवाद दें कि उनके आशीर्वाद से यह व्रत पूर्ण हो सका। वट पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय यह है कि प्रातःकाल स्नान के पश्चात शुद्ध पीला वस्त्र धारण करें
और बिना किसी से बातचीत किए एक पीतल की थाली में एक नारियल रखें, जिस पर लाल चंदन से स्वस्तिक बनाएं और नारियल के चारों ओर पीली चुनरी लपेटें। इसके साथ ही थाली में एक अक्षत की ढेरी पर चांदी का छोटा सा वट वृक्ष का प्रतीक स्वरूप वृक्ष रखें। यदि चांदी का वट वृक्ष न हो तो पीपल का सूखा पत्ता स्वर्ण या चांदी के रंग से रंग कर रखें। इस थाली को अपने गुरु या अपने इष्ट के समक्ष रखकर दोनों हाथ जोड़कर संकल्प लें कि यह उपाय आपके जीवन में स्थायित्व, विवेक, संयम और सौभाग्य लाने हेतु किया जा रहा है। अब इस थाली को लेकर वट वृक्ष के समीप जाएं और वृक्ष के पास बैठकर गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग शांत स्वर में पढ़ें या सुनें। उसके पश्चात उसी स्थान पर बैठकर एयुएम नमो भगवते रुक्मिणी वल्लभाय नमः मंत्र के 108 बार जाप करें। मंत्र जाप के बीच में ध्यान रहे कि मन में किसी प्रकार का संशय या बाहरी विचार न आने पाए। अपने जीवन में उपस्थित हर समस्या को गुरु की कृपा और वट वृक्ष की स्थिर ऊर्जा में समर्पित करें। इसके बाद गुरु जी का ध्यान करते हुए उसी थाली को वृक्ष की जड़ में समर्पित करें। समर्पण करते समय यह भावना रखें कि यह नारियल, यह प्रतीकात्मक वट वृक्ष और यह समर्पण मेरे जीवन के समस्त भय, क्लेश, विषाद और मोह को समाप्त कर नई ऊर्जा में परिणत करें। अब एक तांबे की कटोरी में गौघृत लें और उसमें कपूर डालकर वृक्ष के पास जलाएं। जब दीपक जल रहा हो तब आप एयुएम ऐं ह्रीं श्रीं गुरु दत्तात्रेयाय नमः इस गुरु मंत्र का जाप करें और उस दीपक की लौ में अपने संकल्पों को, अपने जीवन की बाधाओं को और अपने दोषों को जलते हुए मेंटली देखें। अब वृक्ष की एक पत्ती चुनें जो स्वयं नीचे गिरी हो, उसे उठाकर घर लाएं। उस पत्ती को एक पीले कपड़े में लपेटकर घर के मंदिर में रखें और प्रतिदिन उसे देखकर केवल एक बार एयुएम वटाय नमः मंत्र का उच्चारण करें। इस उपाय से वह स्त्री जिसे जीवन में लगातार अस्थिरता, भय, अपमान या दांपत्य में मनमुटाव का सामना करना पड़ रहा है, धीरे धीरे वह सब शांति में परिवर्तित होता है। घर में बरकत आती है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और गुरु तत्व का जागरण होता है। ध्यान दें कि इस दिन उपवास के साथ मौन व्रत रखें और जल का सेवन भी केवल पीतल के पात्र से करें। भोजन सूर्यास्त के बाद ही करें और वो भी बिना लहसुन प्याज, केवल सात्विक हो। इस संपूर्ण प्रक्रिया के अंत में घर के पूजन स्थल पर घी का दीपक जलाकर अपने गुरु या इष्ट को नमन करें और मन ही मन यह कहें कि हे प्रभु, आपने इस पुण्य व्रत को सिद्ध करने की जो शक्ति दी वह मेरे जीवन को प्रकाशमान करे। यह संकल्प भाव ही इस उपाय को सिद्ध प्रदान करता है। इस उपाय को करने से अनायास ही घर के भीतर उठते संकट, मानसिक बेचैनी, नींद की कमी, बुरे स्वप्न और नकारात्मक विचारों से रक्षा होती है और स्त्री का सौंदर्य, तेज और आध्यात्मिक ऊर्जा स्वतः जागृत होती है। वट पूर्णिमा के दिन एक अत्यंत प्रभावशाली उपाय यह है कि सूर्योदय के उपरांत जब व्रती स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा के लिए एकत्र हों, तब किसी भी प्रकार की सामाजिक बातचीत में न उलझते हुए एकांत में वट वृक्ष के सामने बैठकर अपने इष्ट देव या गुरु का ध्यान करते हुए एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, एक पीला फूल, एक चुटकी कुमकुम और थोड़ी सी मिश्री एक पीले वस्त्र में बांध लें और उसे दोनों हाथों में लेकर अपने हृदय से लगाकर धीरे धीरे गुरु का स्मरण करें और मन ही मन अपनी सबसे बड़ी बाधा को उजागर करें, जो आपके जीवन में बार बार पीड़ा, अस्थिरता या अपमान का कारण बनती हो। अब उसी गठरी को वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए उसकी जड़ों में चुपचाप रख दें और 3 बार यह मंत्र कहें, हे वट वृक्ष, हे गुरु तत्व, मेरी इस पीड़ा को जड़ से काट दीजिए। यह कहते हुए मन में यह भावना रखें कि उस समस्या की जड़ें वृक्ष की जड़ों से टकराकर शांत हो रही हैं। इसके पश्चात एक साफ कपड़े में थोड़े से चावल, कुछ तुलसी दल और सफेद फूल रखकर उसे हाथ में लेकर वट वृक्ष की 11 परिक्रमा करें और हर परिक्रमा में एयुएम वृक्षाय श्री गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करें। यह मंत्र वट वृक्ष और गुरु तत्व दोनों की ऊर्जा को साथ मिलाकर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाता है जो व्रती स्त्री के मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में स्थिरता और विस्तार लाता है। जब परिक्रमा पूर्ण हो जाए तब वह गठरी जिसमें चावल, तुलसी और फूल हों, उसे अपने साथ घर लाकर
घर के उत्तर पूर्व कोण में रखें और अगले 10 दिनों तक उसे न छुएं। केवल प्रतिदिन उस स्थान पर दीपक जलाकर गुरु और वट वृक्ष का ध्यान करें। 11वें दिन उस गठरी को लेकर पुनः वट वृक्ष के पास जाएं और वही समर्पण भाव रखते हुए उसे वृक्ष की जड़ों में अर्पित करें। यह उपाय विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए उपयोगी है जिन्हें बार बार संतान में बाधा, गर्भधारण में समस्या अथवा गर्भ के समय मानसिक तनाव का अनुभव होता है। यह उपाय उनके भीतर एक सहज और स्थिर ऊर्जा जागृत करता है जो गर्भ संबंधी सारे संकटों को नष्ट करता है और नवजीवन की संभावनाओं को जागृत करता है। इसके साथ ही यदि स्त्री को यह लगता हो कि उसका सौंदर्य, आकर्षण या विवाहोपरांत सुख क्षीण हो रहा है तो इस उपाय के बाद उसे एक और बात करनी चाहिए। वट वृक्ष के नीचे बैठकर शुद्ध गौघृत से निर्मित दीपक जलाएं और उसमें 4 लौंग डालकर आंखें मूंद कर अपने चेहरे, शरीर और मन के चारों ओर एक दिव्य तेज कल्पना करें और कहें, हे गुरु, हे वट वृक्ष, मेरे भीतर वह तेज, वह ऊर्जा, वह सौंदर्य जगाएं जो मुझे मेरे प्रेम, मेरे परिवार और मेरी आत्मा से जोड़ दे। यह उच्चारण मंत्रात्मक न हो बल्कि संकल्पात्मक हो, अर्थात एक भी शब्द केवल कहने के लिए न हो बल्कि उसका संपूर्ण भाव, संपूर्ण कल्पना मन के भीतर स्थिर हो। इस प्रकार यह उपाय केवल एक पारंपरिक क्रिया नहीं रह जाता बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति का साधन बन जाता है जो स्त्री के जीवन में भीतर और बाहर दोनों स्तरों पर गहराई से परिवर्तन लाता है। ध्यान रखें, इस प्रक्रिया के दौरान कोई दिखावा, सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग या ध्यान भटकाने वाले साधन पास न हो। यह संपूर्ण उपाय मौन, श्रद्धा और आंतरिक समर्पण की मांग करता है और जब तक यह तीनों नहीं होते तब तक इसका फल भी नहीं मिलता। यदि यह उपाय पूरी श्रद्धा से किया जाए तो स्त्री के भाग्य की बंद द्वार अपने आप खुलने लगते हैं। उसे अपने जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति, दोषपूर्ण संबंधों से मुक्ति और गुरु तत्व की सच्ची छाया मिलती है जो उसके जीवन को सहज, सुंदर और तेजस्वी बनाती है। वट पूर्णिमा के दिन एक विशेष उपाय यह भी है कि स्त्री प्रातः काल से ही मौन व्रत का पालन करते हुए सूर्य को अर्घ्य दे और जल में थोड़ी सी हल्दी, अक्षत और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्पित करते समय एयूएम ह्रीं सूर्याय आदित्याय नमः मंत्र का 3 बार जाप करे। इसके बाद बिना किसी से बात किए एक पीले वस्त्र में 8 प्रकार के मेवे जैसे बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाना, पिस्ता, छुहारा और चिरौंजी लेकर एक लाल धागे से बांध दे और उसे पूरे दिन अपने पास रखें। इस मेवे की पोटली को दिन भर अपने साथ रखने का यह अर्थ है कि वह स्त्री अपने जीवन की शक्ति, ऊर्जा और लक्ष्मी को संजो रही है। फिर जब संध्या समय वट वृक्ष के नीचे दीप जलाने जाए तो इस पोटली को दोनों हाथों में लेकर वृक्ष की ओर मुख करके खड़ी हो जाए और एक तक उस वृक्ष की छाया को देखती रहे। फिर आंखें मूंद कर संकल्प करें कि हे वट वृक्ष, आपने ही इस सृष्टि की रक्षा की है। कृपया मेरे भीतर की सारी दुर्बलताओं, विषादों और रोगों को हर लें और मुझे बल, बुद्धि और समृद्धि प्रदान करें। इसके बाद उस पोटली को वृक्ष की जड़ में रख दें और बिना कुछ बोले चुपचाप 21 परिक्रमा करें। हर परिक्रमा में मन ही मन एयूएम श्री वटेश्वराय गुरुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस क्रिया के बाद दीपक जलाकर वहीं बैठ जाएं और अपने गुरु जी का ध्यान करें। गुरु के ध्यान के समय अपने हाथों को गोद में ऐसे रखें जैसे आप किसी दिव्य शक्ति को ग्रहण कर रही हैं। अब अपने मन में वह एक इच्छा रखें जिसे आप आज तक किसी से कह नहीं सकीं। उस इच्छा को पूरे भाव से गुरु जी के चरणों में मेंटली अर्पित करें और भाव में कहें, यदि मेरी यह इच्छा मेरे कल्याण में सहायक है तो आप इसे पूर्ण करें, अन्यथा मुझे उसे सहन करने की शक्ति दें। यह भाव यदि सच्चे अंतःकरण से आता है तो गुरु तत्व उस स्त्री के जीवन से या तो बाधा को हटा देता है या फिर उसे इतना सामर्थ्य दे देता है कि वह उस पीड़ा को पार कर जाए। इसके बाद उसी दीपक की लौ में एक एक करके 5 लौंग डालें और हर बार एयूएम गुरुवे नमः बोलें। जब दीपक शांत हो जाए तो उसकी बची हुई राख को लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखें और रात को सोते समय वही मंत्र 3 बार बोलकर सोएं। यह उपाय उसकी आत्मा को गहरे स्तर पर सुरक्षा, विश्वास और गुरु कृपा का अनुभव कराता है। यह विशेष रूप से उन स्त्रियों के लिए उपकारी है
जो मानसिक रूप से निराश, डिप्रेशन से ग्रस्त या जीवन की दिशा से भटकी हुई हो। इसके अतिरिक्त यदि व्रती स्त्री उस दिन अपने घर के आंगन में वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके चारों ओर चंदन से 7 बिंदु लगाए और हर बिंदु पर एक तिलक करते हुए गुरु जी का स्मरण करे, तो वह घर गुरु कृपा से भर जाता है और वहां भय, बाधा और बीमारी का प्रवेश नहीं होता। रात को व्रत पूर्ण करने के बाद सबसे अंतिम कार्य यह करें कि दीप जलाकर उस दीप में कपूर, लौंग और गुग्गुल डालें और गुरु मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप समाप्त होते ही दोनों हाथों से उस दीप की लौ को अपने सिर के चारों ओर 3 बार घुमाकर उसे एक थाली में रख दें। फिर हाथ जोड़कर कहें, हे गुरु, आज वट वृक्ष की छाया में आपके साथ जो यह समर्पण यात्रा हुई है वह मेरे भीतर शक्ति, शांति और सौभाग्य के रूप में स्थिर हो जाए। यह अंतिम समर्पण ही इस संपूर्ण उपाय को पूर्णता देता है। वट पूर्णिमा का यह दिन यदि गुरु तत्व और वट वृक्ष की संयुक्त साधना के रूप में पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो स्त्री के जीवन में वह सब घटित होता है जो उसे भीतर से समृद्ध, स्थिर और प्रकाशमय बनाता है। उसे संसार के मोह और पीड़ा में भी एक दिव्य सहारा मिलता है जो केवल वही जान सकती है जिसने एक बार भी इस अनुभव को पूरे भाव से जिया हो। वट पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, यह स्त्रीत्व की उस अंतः शक्ति का जागरण है जो न केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है बल्कि अपने भीतर छिपे हुए सौंदर्य, आत्मबल और शांति को भी पहचानने की ओर अग्रसर होती है। इस व्रत का रहस्य केवल परिक्रमा, धागा या उपवास में नहीं छिपा बल्कि उस गहरे मौन में है जहां एक स्त्री अपने अंतर्मन की हर चिंता, पीड़ा और अभिलाषा को वट वृक्ष की छाया में गुरु चरणों के समक्ष समर्पित करती है। इन उपायों में छिपा हुआ भाव केवल जीवन को संवारने भर का नहीं है, यह आत्मा को दिशा देने वाला, मन को स्थिरता देने वाला और भाग्य को पुनः आकार देने वाला है। जब एक स्त्री व्रत करते हुए गुरु का ध्यान करती है, जब वह वट वृक्ष की परिक्रमा के साथ अपने जीवन के संशयों को भी घेरती है और जब वह जड़ों में नारियल नहीं बल्कि अपने भीतर के दुखों को अर्पित करती है, तब वह केवल पूजा नहीं करती, वह तप करती है। यह तप उसे संसार के मोह से नहीं बल्कि अपने ही भीतर की बेचैनी से मुक्ति देता है। तब गुरु की कृपा और वट वृक्ष की जड़ें मिलकर उसके जीवन की जड़ें गहराई तक सींचती हैं। इन उपायों के माध्यम से जब स्त्री अपने भाग्य की रेखाएं स्वयं खींचती है, तब वह किसी भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि अपनी श्रद्धा, समर्पण और साधना पर विश्वास करती है। यह विश्वास ही उसका सौंदर्य बन जाता है, यही उसका तेज, यही उसका व्रत। वट पूर्णिमा का यह दिन एक प्रतीक है इस बात का कि स्त्री जब भी चाहे अपने जीवन के हर भ्रम, दुख, अभाव और पीड़ा को एक नई दिशा दे सकती है, केवल समर्पण, मौन, संकल्प और गुरु स्मरण के माध्यम से। इसलिए यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए नहीं बल्कि स्त्री के आत्मिक उत्कर्ष, मानसिक स्थिरता और जीवन की संपूर्ण समृद्धि के लिए है। जब वह वट वृक्ष के नीचे बैठती है, वह केवल किसी पुरुष की लंबी उम्र नहीं मांगती, वह स्वयं से एक वादा करती है कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगी, उसे संभालेगी और उसे अपने जीवन के हर कोने में फैलाएगी। वट वृक्ष साक्षी है उस स्त्री की साधना का, गुरु साक्षी है उसके अंतःकरण की यात्रा का, और यह उपाय उस महान समर्पण की मौन भाषा है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यही है वट पूर्णिमा व्रत का सच्चा सौंदर्य, यही है उसका आत्मिक रहस्य।